अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो हम जल्दी से प्रोनाउन का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ फ्रॉम केमिकल ग्रामर। प्रोनाउन हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे पास यूज़ होता है रिप्लेस करने के लिए नाउन को, ठीक है। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन। तो आपको बेसिकली समझना है सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन हमारे पास आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे वगैरह होता है। जो हमारे पास नाउन का नेम होता है ना, उसको रिप्लेस करने के लिए वी यूज़ द प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के हमारे पास पर्सन्स कितने होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है हमारे पास 3 टाइप के हैं। हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, हमारे पास सेकंड पर्सन है एंड हमारे पास थर्ड पर्सन है, ठीक है जी। फर्स्ट पर्सन में वी हैव आई एंड वी, ठीक है। जो द स्पीकर होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई हो सकता है या वी हो सकता है, ठीक है जी। सेकंड पर्सन में वो होता है जिसको हम डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, यानी यू। कोई सामने आके बैठा हुआ है और आप उसको कह रहे हैं यू, तो दैट इज़ सेकंड पर्सन, ठीक हो गया। और आप डायरेक्टली उसको एड्रेस कर रहे हैं। थर्ड पर्सन हमारे पास वो होता है जिसको आप इनडायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं। लाइक आपके सामने कोई एक इंसान बैठा हुआ है, उसको तो आप यू कह रहे हैं, लेकिन आप किसी और का रेफरेंस दे रहे हैं तो आप कह रहे होंगे ही, शी, इट या दे का इस्तेमाल करेंगे। दीज आर द थर्ड पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास पर्सन्स के लिहाज से। आपने सब्जेक्टिव केस देखना है, ऑब्जेक्टिव केस देखना है, पोजेसिव केस देखना है एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के लिए हमारे पास सब्जेक्टिव केस होता है आई या वी का। ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारे पास मी या अस का, ठीक है जी। पोजेसिव केस हमारे पास होता है माय, माइन का, ठीक है जी, और आर और आर्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने पूरा टेबल जो है ना अपनी फिंगर टिप्स पे करना है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें और इसको बार बार याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके पास होता है माई सेल्फ एंड आर सेल्फ्स, ठीक हो गया। थर्ड पर्सन देखें, वी हैव द सब्जेक्टिव केस यू। ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। पोजेसिव केस होता है योर या योर्स होता है एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर सेल्फ। देन वी हैव द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे पास ही, शी, इट और दे आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है हिम, हर और इट, देम का, ठीक है जी। जो पोजेसिव केस है उसके अंदर हिज है, हर है, इट्स है, देयर है। एंड हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है दैट इज़ हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव केस जो है वो किन किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बिफोर रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। वो वर्ब की फॉर्म्स जो ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है तो उसको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि प्ले से प्लेड और प्लेड बनता है सेकंड और थर्ड फॉर्म। और हमारे पास इरेगुलर जो वर्ब की फॉर्म होती है वो होती है जिसमें ईडी वाला हमारे पास सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती। जैसे कि आप कह लें सिट, सैट और सिटन, ठीक है जी। तो सिट, सैट, सैट होता है गेस, ठीक है। तो इस तरह से जिनके आखिर में ईडी से नहीं आता तो वो जो होते हैं इरेगुलर होते हैं। और जो हमारे पास ईडी से आते हैं दीज आर रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो इनके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव केस आता है। नेक्स्ट पर देखें आप सब्जेक्टिव केस कहाँ आता है। हमारे पास आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स आता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, इज़, एम, वॉज, वर वगैरह होते हैं। इट वॉज ही हु नोक्ड एट द डोर। तो वॉज के बाद हमारे पास आया हुआ है ही जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। देन हमारे पास आफ्टर देन और एज के बाद जो है हमारे पास सब्जेक्टिव केस आता है। क्लॉज 1 होती है, देन होता है, फिर हमारे पास सब्जेक्टिव केस आता है और फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है। तो ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। अहमद इज़ टॉलर देन आई एम। तो आई एम आपने लगाया, दिस इज़ सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस कहाँ कहाँ आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस भी हमारे पास रेगुलर के बाद आता है और इरेगुलर वर्ब्स के बाद आता है। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। एग्जांपल देखें, ही केम टू मीट मी एट माई वर्क प्लेस, ठीक है। तो केम आया हुआ है तो केम हमारे पास इरेगुलर है और इसके बाद हमारे पास मी आया हुआ है, ठीक है। आप कंडीशन के मुताबिक आप ऑब्जेक्टिव केस भी लगा सकते हैं इनके बाद और सब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है कि प्रेपोजिशन के बाद हमारे पास हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आना है और ये बहुत भूल जाते हैं। और मैंने इसको किस तरह से याद किया था कि प्रेपोजिशन में ओ आ रहा है और हमारे पास ऑब्जेक्टिव भी ओ से स्टार्ट होता है, तो प्रेपोजिशन के साथ जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आना है। एग्जाम्पल देखें, ही ब्रॉट अ बुक, फॉर हमारे पास प्रेपोजिशन है और मी आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाया। आफ्टर लेट के बाद हमारे पास जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आना है, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। लेट मी नो दिस, तो लेट मी से आप याद रख सकते हैं कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल देखें, लेट हिम प्ले, ठीक है। लेट देम गो टू द स्टेडियम,
ठीक हो गया। देन फोर्थ वाला रूल देखें, आफ्टर देन और एज हमारे पास जो है क्लॉज 1 होती है, देन या एज होता है और फिर ऑब्जेक्टिव केस आ सकते हैं। अहमद इज़ टॉलर देन मी, ठीक है, या अहमद इज़ टॉलर देन आई एम, तो दोनों लिहाज से ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव केस भी लगा सकते हैं, आप सब्जेक्टिव केस भी लगा सकते हैं। आपके ऑप्शन के मुताबिक जो करेक्ट बनता होगा आपने वो चूज़ करना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना है और हमारा प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना है। फिफ्थ वाला रूल देखें हमारे पास क्या है जी, अगर बोथ और ऑल का इस्तेमाल हो जाता है आफ्टर देन तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आना है। ही इज़ टॉलर देन अस बोथ, ठीक है जी। अगर बोथ आ गया है तो आपने अस लगाना है जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। ऑल आ गया है तो आपने देम लगाना है जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस क्या होगा। तो अगर कोई अच्छा काम है, ठीक है जी, अगर कोई गुड काम है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर हमारे पास जो ऑर्डर आना है वो आना है यू, ठीक है। पहले आपने यू कहना है उसको, फिर आपने ही कहना है किसी थर्ड पर्सन को, और फिर आपने अपना इस्तेमाल करना है आई का, यानी 2, 3 और 1। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड फिर फर्स्ट पर्सन यानी यू। अगर किसी बुरे काम के अंदर, बैड वर्ड के अंदर आपका ऑर्डर होगा तो वो होगा आई, ही एंड यू, ठीक है जी। तब आपका ऑर्डर होगा 1, 3 एंड आपका 2, ठीक है। तो ये ऑर्डर होना है आपका। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करें, ये बहुत ज़्यादा आता होता है, इसको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब इसकी एग्जांपल देखें ऑर्डर वाले की। हमारे पास है अगर गुड वर्क है तो 2, 3 और 1 का ऑर्डर होना है, ठीक है। और वर्ब हमारे पास दोनों के साथ ही प्लूरल आना है, यू, ही एंड आई डिस्ट्रीब्यूट आल्म्स, ठीक हो गया। गुड वर्क में ये था। अगर बैड वर्क है, हमारे पास पुअर जॉब है, तो तब आपने आना है आई, ही एंड यू आर सस्पेक्ट्स इन दिस फाउल डीड्स, ठीक है। तो तब बुरे कामों के अंदर आपने आई, ही एंड यू करना है, एंड अच्छे कामों में आपने करना है यू, ही एंड आई। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं कंफ्यूजिंग प्रोनाउन की। तो इसको कैसे क्लियर करना है। उस्मान एंड एहसन वर वॉकिंग ऑन द रोड, ही सॉ एन एक्सीडेंट। अब ये ही बहुत कंफ्यूजिंग है कि ये एहसन को कर रहा है डिनोट या ये उस्मान को कर रहा है, तो बहुत कंफ्यूजिंग है। इसको करेक्ट कैसे करना है। आप यहाँ उस्मान सॉ एन एक्सीडेंट लगा सकते हैं, आप यहाँ एहसन सॉ एन एक्सीडेंट लगा सकते हैं, या आप लगा सकते हैं दे सॉ एन एक्सीडेंट या बोथ सॉ एन एक्सीडेंट, या आप लगा सकते हैं लेटर सॉ या फॉर्मर सॉ। दीज आर ऑल द मैथड्स जिससे हम कंफ्यूजिंग प्रोनाउन को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल जो है वो हमारे पास है एंटीसीडेंट एग्रीमेंट का, कि हमने देखना है कि कैसे हमारे पास एग्रीमेंट कर रहा है हमारा जो प्रोनाउन होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला देखना है, प्रेसिडेंट लिंकन डिलीवर्ड हिज गेटिसबर्ग एड्रेस इन 1863। अब प्रेसिडेंट लिंकन को शो कर रहा है हिज, उसका प्रोनाउन जो है हमारे पास हिज ही शो रहा है। अगर किसी गर्ल का नेम होगा तो वी यूज़ हर, अगर ज़्यादा सारे लोग होंगे तो हम दे यूज़ करेंगे या देयर यूज़ करेंगे, इस तरह से कुछ भी हमने उसको एग्रीमेंट करना है अपने प्रोनाउन के साथ जो भी हमारे पास वर्ड होगा। सेकेंड वाला रूल देखें, द कैन ऑफ लीमा बीन्स सिट्स ऑन इट्स शेल्फ, ठीक है। कैन को इट्स से शो किया हुआ है, तो कैन के लिए हमारे पास इट्स इस्तेमाल होता है, उसका जो हमारे पास प्रोनाउन होता है, तो आपने इट्स को इस्तेमाल करना है। थर्ड वाला रूल देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है नो बडी, नो वन, नो वेयर, नथिंग, एनी बडी, एनी वन, एनी वेयर, एनी थिंग, सम बडी, सम वन, सम वेयर, समथिंग, एवरीबडी, एवरी वन, एवरीवेयर, एवरीथिंग, ठीक है। उसके साथ नो बडी, नो वन, ये हमारे पास टोटल जो है वो 16 बनते हैं। एंड देन वी हैव द ईच, ईदर एंड नीदर, ये 3 अंदर ऐड करते हैं तो टोटल वी हैव द 19 वर्ड्स। ये 19 वर्ड्स का हमेशा हमारे पास सिंगुलर वर्ब है एंड सिंगुलर ही प्रोनाउन इस्तेमाल होना है। ये हमने उसमें भी पढ़ा था, एग्रीमेंट मिस्टेक्स वाले में भी पढ़ा था। एंड ये यहाँ पर वही रूल्स, आपने एक दफ़ा जब अच्छे से रूल्स तैयार करनी है तो मोस्टली रूल्स आपके रिपीट होते जाने हैं, तो वो आपके एज प्रैक्टिस इस्तेमाल होते जाएंगे। तो आपने देखना है कि ये वर्ब भी आपके पास सिंगुलर है एंड आपके पास प्रोनाउन भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखें, ईच ऑफ द बॉयज़, ठीक है, सिंगुलर हमारे पास इस्तेमाल हुआ है, इज़ प्रेजेंट विद हिज बुक्स, तो हमारे पास प्रोनाउन भी सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है। समवन लॉस्ट हिज बुक इन द पार्क, तो समवन के साथ वी यूज्ड हिज विच इज़ सिंगुलर प्रोनाउन।
फोर्थ वाला रूल देखें, वी हैव बोथ। बोथ के साथ हमेशा हमारे पास वर्ब प्लूरल आता है, ये हमने एग्रीमेंट वाले में भी पढ़ा था। बोथ एंड ऑल के सब वर्ब प्लूरल आता है, तो आपने इसको देख लेना है। फिफ्थ वाला देखें, वी हैव द जॉन एंड स्मिथ, तो ये हमारे पास प्लूरल बन जाता है एंड के साथ। जब दो नाउन ज्वाइन हो गए हमारे पास, तो कंपाइल देयर आएगा। अब देयर इस्तेमाल होगा क्योंकि एंड के साथ दो सिंगुलर अटैच होंगे तो वो प्लूरल काउंट होंगे। कंपाइल देयर प्रेजेंटेशन। अगर और के साथ होंगे तो तब हमारे पास सिंगुलर इस्तेमाल होगा। जॉन और स्मिथ कंपाइल्स हिज प्रेजेंटेशन। अगर हमारे पास जॉन और समीना यानी जेंडर चेंज हो जाएगा तो हमारे पास जेंडर जो लास्ट वाला होगा उसके मुताबिक हमारे पास एग्रीमेंट होना है। अब हमारे प्रोनाउन ने, तो जॉन और समीना कंपाइल्स हर प्रेजेंटेशन। ये हर प्रेजेंटेशन वाला इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजिंग भी होता है, मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आती, तो आपने इसको ज़रूर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। नेक्स्ट पर वी हैव द जूरी रीड इट्स वर्डिक्ट। तो जूरी ने जब पढ़ा अपना वर्डिक्ट, तो जूरी हमारे पास एज अ सिंगुलर इस्तेमाल हुई है, तो जूरी इट्स आ जाएगा। ठीक है, जब जूरी मेंबर्स आ जाएगा, मेंबर्स अब ज़्यादा सारे हैं तो हमारे पास देयर आएगा, अब प्लूरल इस्तेमाल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। जैसे उर्दू, इंग्लिश वगैरह के साथ हमारे पास सिंगुलर इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर साथ में लैंग्वेज लग जाता है, लैंग्वेज का वर्ड लग जाता है तो प्लूरल इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारे पास जूरी जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर जूरी के साथ मेंबर्स लग गया तो वो प्लूरल प्रोनाउन लेगा। नेक्स्ट वी हैव 10 वाला, विच इज़ ईच काउ, बफेलो एंड हॉर्स हैज़ लॉस्ट इट्स लाइफ। ठीक है जी, हमारे पास ईच जो है, ईच के बाद हमने भी पढ़ा है कि इनके पास हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर आना है एंड हमारे पास जो प्रोनाउन आना है वो भी सिंगुलर आना है। तो हमारे पास हैज़ आया है एंड इट्स आया है। मैनी आ जहाँ पर भी लास्ट में आ जाए तो हमेशा सब कुछ सिंगुलर आएगा इसके बाद। ठीक है, तो आ के बाद सिंगुलर आना है सब कुछ। मैनी आ गर्ल विशेस शी कुड सिंग। ठीक है, तो शी आ गया एक तो, और विशेस आया है। ठीक है, तो ये सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है मैनी आ के साथ। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो आ नंबर का है एंड द नंबर का है। जो हमारे पास आ नंबर होता है वो प्लूरल के साथ आता है एंड द नंबर हमारे पास सिंगुलर के साथ आता है। एग्जाम्पल देखें, द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स इंक्रीजेज इट्स रैंक्स। ठीक है, द के साथ सिंगुलर वाले सारे वर्ड्स आए हैं, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन, जबकि हमारे पास आ नंबर के साथ जो है वो सब कुछ प्लूरल आया है। आ नंबर ऑफ वॉलंटियर्स इंक्रीज देयर रैंक्स। नेक्स्ट वाला रूल देखें, हमारे पास है जी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हमारे पास सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होना है। ही कुड हैव बीन दे, इट कुड हैव बीन दे। ठीक है, इट कुड हैव बीन दे। ठीक है, हमारे पास हैव बीन जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव केस दे आया है। नेक्स्ट वाला देखें, नो वन इंक्लूडिंग अली एंड मी विल गो। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आना है, तो वी हैव द प्रेपोजिशन एंड, और उसके बाद हमारे पास मी इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट वाला रूल देखें, हमारे पास एग्रीमेंट का है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, ही शुड डू हिज ड्यूटी, शी शुड डू हर ड्यूटी। ठीक है, एग्रीमेंट जो हो हमारे पास वर्ड होगा उसके मुताबिक हमारे पास उसका पोजेसिव इस्तेमाल होना है। नेक्स्ट वाला रूल देखें, बिफोर जेरेंट। ठीक है, जेरेंट हमारे पास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है, उसको हम जेरेंट कहते हैं। ठीक है, जेरेंट के बाद, जेरेंट से पहले वी यूज़ द पोजेसिव केस। ही रिग्रेट्स देयर लिविंग। ठीक है, लिविंग जो है वो हमारे पास जेरेंट है एंड देयर जो है वी हैव द पोजेसिव केस। तो ये आपने याद रखना है कि जेरेंट से पहले वी यूज़ द पोजेसिव केस। लास्ट वाला देखें रूल क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी यूज विदाउट एंटीसीडेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, प्लीज़ गिव इट टू जॉन और मी। नेक्स्ट वी हैव द relative pronoun. Relative pronoun we have the who, which and that. These are reflexive pronoun. who जो होता है हमारे पास वो इस्तेमाल होता है फॉर ह्यूमन्स। ठीक है, ह्यूमन्स के साथ इस्तेमाल होता है who। देन वी हैव द विच जो है वो एनिमल्स और थिंग्स के साथ इस्तेमाल हो जाता है। जो दैट होता है वो ओनली थिंग्स के साथ इस्तेमाल होता है। फर्स्ट वाला रूल देखें, हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन का हु के साथ हम इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन्स के साथ,
हु के साथ वी यूज़ द वर्ब, एंड हुम के साथ वी यूज़ द नाउन एंड प्रोनाउन, और कोई कॉमा इस्तेमाल नहीं होता इस रूल के अंदर। एग्जाम्पल देखें, ही इज़ द बॉय हु इज़ प्रेज्ड बाय ऑल, ही इज़ द बॉय हुम वी प्रेज। ठीक है, हुम के बाद वी यूज़ द नाउन और प्रोनाउन, जबकि हु के बाद वी यूज़ द वर्ब। दोनों एग्जाम्पल उन्होंने शो कर दी हैं। नेक्स्ट वाला रूल देखें, विच के साथ विच को हम इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स और थिंग्स के साथ। ये नॉन एसेंशियल क्लॉज होती है और इसके साथ हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। सोनेक्स, विच इज़ द नेम ऑफ माई डॉग रैन वेरी फास्ट। ठीक है, अब सोनेक्स विच, अच्छा हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल उन वर्ड के बाद इस्तेमाल होते हैं जिसको वो रेफ़र कर रहे हो, तो बाज़ औक़ात वो भी चेंज उन्होंने किया होता है, तो आपने देख लेना ये वाली मिस्टेक तो नहीं है आपके एग्जाम्पल के अंदर या आपके क्वेश्चन में। थर्ड वाला रूल आपने देखना है, दैट जो है वो हम थिंग्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये एसेंशियल क्लॉज के साथ इस्तेमाल होता है, इसके साथ कोई कॉमा इस्तेमाल नहीं होना। आफ्टर ऑल, एवरी, एनी, मैनी, मच, नथिंग, नन, नो, ओनली, द ओनली, सम, सेम, एनी वन, इन सब वर्ड्स के साथ हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखें, दिस इज़ द बाईसाइकिल दैट आई परचेज्ड in 1998 which was the year of success for me। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। After all, every, any, many, much, nothing, none, no, only, the only, some, same, anyone के बाद भी हम that का इस्तेमाल करते हैं। There is none in Pakistani team that plays well। ठीक है, नन के बाद दैट इस्तेमाल करना है। अब आप कह सकते थे टीम है तो आप हु इस्तेमाल कर लें, तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपने देखना है इस बात को भी कि नन के बाद वी यूज़ दैट, द सेम के बाद वी यूज़ दैट, तो आपने इस बात पर गौर करना है। फोर्थ वाला रूल देखें, सुपरलेटिव डिग्री के बाद वी यूज़ दैट, सुपरलेटिव के बाद भी वी यूज़ दैट। आई टुक द मोस्ट डिलीशियस मील दैट यू गेव मी, तो द मोस्ट डिलीशियस हमारे पास उसको शो कर रहा है मील को, और इसके साथ वी यूज़ दैट जो सुपरलेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल हुआ है। ही इज़ द बेस्ट मैन इन दिस टाउन दैट कैन मेंड शूज़ वेल, तो ये भी उसके द बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है और दैट उसको शो कर रहा है। That is all from my side. I have tried my best. अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।